जय हिंद साथियों। अभी तक तो आप लोगों को सभी लोगों को खैर पता चल ही गया होगा कि 2000 का नोट अब चलन से बाहर हो गया है और 2000 का नोट अब बंद होने वाला है। क्या है इसके पीछे की कहानी, अब कौन सा नया नोट जारी होने वाला है, साथ ही साथ और भी नई बातों को हम लोग जानेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर ये क्लास आप लोग पूरा देखते हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ इस क्लास से जरूर सीख के जाएंगे, इतना मेरा आप लोगों से वादा है। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी सेशन सुनिएगा, पूरी बातें सुनिएगा मेरी, निश्चित ही आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। बात करते हैं 2000 के नोट की, जो अभी बंद हो गया है फिलहाल। कब से कब तक ये जमा करने की तारीख तय की गई है, साथ ही साथ ये 2000 का नोट आता है, मतलब कि कोई भी नोट अगर मार्केट में आता है तो क्या उसका प्रोसीजर होता है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। कुछ डाटा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। ये डाटा सुन करके जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इससे भ्रष्टाचार कम होगा, जो 2000 का नोट है इससे भ्रष्टाचार कम होगा या नहीं होगा ये आप खुद तय कर पाएंगे, लेकिन कब, जब आप पूरा सेशन ये सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोगों को मालूम हो कि कोई भी नोट जो होता है, जो मार्केट में आता है, तो वो कैसे मार्केट में आता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो आरबीआई को सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार उसको मैसेज देती है कि आपको इतना का नोट छापना है और इतना छापना है क्वांटिटी में, और कितने का नोट छापना है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट छापता है। अब 4 जगह पूरे देश में 4 जगह नोट की छपाई होती है। वो 4 जगह कौन कौन से हैं, तो पहला है नासिक महाराष्ट्र में जो कि स्थित है, दूसरा है देवास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तीसरा है मैसूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, और सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इन चारों जगहों से क्या होता है, कोई देख लीजिए महाराष्ट्र में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई नीचे है और कोई पश्चिम बंगाल में है। इससे पूरे देश में क्या होता है, नोट कंट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन पूरे देश में नोट कंट्रीब्यूट कैसे होता है, जब यहां पे 4 जगह छपाई हो जाती है, उसके बाद से आरबीआई के 19 शहरों में, पूरे देश में 19 शहरों में आरबीआई का एक ऑफिस बनाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि लखनऊ में है, और भी हो सकता है। तो वैसे 19 शहरों में ये आरबीआई का ऑफिस बनाया गया है। वहां पे छपने के बाद इन ऑफिसों पे जाता है। अब वहां से ऑफिसों पे 3054 ये चेस्ट ब्रांच होते हैं, इसके आरबीआई के चेस्ट ब्रांच होते हैं। अब यहां से क्या होता है, 3054 ब्रांचों पे जाता है। अब 3054 पे अलग अलग बैंकों पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और वहां से हम लोगों तक ये नोट आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर, नोट कैसे हम लोगों तक पहुंचते हैं, कहां छपाई होती है, ये तो बात हो गई। आप लोगों को मालूम हो तो 8 नवंबर 2016 का दिन यही घटना हुई थी, लेकिन ये आरबीआई ये न्यूज लेकर के आया है। और पिछली बार जो 2016 में 8 नवंबर को हुआ था, वो न्यूज कौन लेकर के आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे। शाम के 8 बजे इन्होंने एक अनाउंस किया 8 नवंबर को कि अब 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। यहां पे खैर बंद का नाम नहीं लिया गया है कि बंद किए जाते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि अब इसको जितने भी नोट हैं आप लोग बैंक में जमा कर दीजिए। उसका प्रभाव भी हम लोग जानेंगे, लेकिन बात करते हैं 8 नवंबर को क्यों बंद किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी ने ये अपने भाषण में ये कहा था कि इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार जो काला धन है, इसकी काले धन की मतलब कि वापसी हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए कि कोई पूंजीपति है, लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा न रख के टैक्स कटने के डर से क्या करते थे, लोग कैश में अपना क्या करते थे, पूरा पैसा रखते थे। ये प्रोसीजर खैर अब भी हो रहा है, लेकिन पिछले 2016 के पहले के हिसाब से टैक्सों में लगभग 3 गुना का बढ़ावा देखने को मिला है। यानी 2 कुछ ट्रिलियन जो टैक्स जमा होता था 2016 के पहले, अब क्या हो रहा है, लगभग 6 कुछ ट्रिलियन टैक्स जमा हो रहा है 2016 के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि अगर हम पैसा रखते हैं तो कभी
इसका मतलब कि नोटबंदी हो सकता है जैसा 2016 में हुआ, और जैसा अभी फिर से फिलहाल देखने को मिल रहा है कि एक प्रकार की नोटबंदी, जिसको अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग विपक्षियों ने अलग अलग तरीके से नाम दिया है। कोई कह रहा है ये नोटबंदी 2.0 है, तो कोई प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ कह रहा है कि केवल दूसरों के हिसाब से चलते हैं। अगर बताइए कि जो आप ये 2023 में नोटबंदी किए हैं, ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, तो 2016 में जो आप किए थे, जो 500 और 2000 के नए नोट लेकर के आए थे, जिससे आपने बताया था कि काले धन की इसमें क्या होगी, काले धन को खत्म किया जा सकेगा, जो लोग अपने घरों पे कहीं पे पैसा छुपा करके रखे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं, सरकार को विपक्ष ट्रोल कर रही है। आप लोग कांग्रेस का ट्वीट देखेंगे, केजरीवाल जी का ट्वीट देखेंगे, सभी विपक्षी नेताओं का ट्वीट देखेंगे, तो उनकी मतलब कि ट्वीट में क्या निकल के आ रहा है, एक अलग टाइप की भड़ास निकल के आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में या फिर वर्तमान सरकार के पक्ष में। खैर, अब क्या हुआ है कि अब 2023 में 2000 के नोट अब बंद कर दिए गए हैं। अब बंद कर दिए गए हैं तो आप लोगों के पास जितना भी नोट हो, अभी तक तो मालूम चली गया होगा कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच में आप लोग इसको जमा करा सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे क्या इसकी डेट बढ़ेगी, अगर मान लीजिए कि जैसे पिछली बार हुआ था, क्या इसकी डेट बढ़ेगी, तो हम डेट बढ़ने का इंतजार ही क्यों करें। जिनके भी पास है आप लोग उसको जमा करा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने 2000 का नोट पिछली बार कब देखा था। खैर, 2000 नोट की बात करते हैं तो 2000 का नोट 2018-19 में इसको छापना बंद कर दिया गया था। केवल ये नोट 2 ही साल छपे, 16 में, 17 में, 18-19 में इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, अभी आगे आप लोगों को डाटा पूरा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनके पास ज्यादा नोट है वो क्या करेंगे। तो देखिए, एक बार में 10 नोट ही बदला जाएगा, यानी 20,000 नोट बदले जाएंगे। जिनके पास अकाउंट है या फिर नहीं है, आप किसी भी बैंक में जाकर के अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड वहां पे ले जा करके, वहां पे दिखा करके और ये नोट बदल सकते हैं। आपको कोई भी बैंक वाला मना नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी बैंक वाला मना करता है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाकर के उसको कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये खैर अच्छा हुआ है कि जिनके पास अकाउंट नहीं है वो क्या करेंगे, तो इसके लिए ये प्रोसीजर बनाया गया है कि आप अपने नजदीकी बैंक में या फिर किसी भी बैंक में जाकर के नोट को बदल सकते हैं। कोई भी इसे लेने से मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक बार में केवल 10 ही नोट बदले जाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारा है तो आप उसे जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत आपको पैसा चाहिए तो 10 ही नोट एक बार में यानी 20,000 ही बदला जाएगा। ज्यादा है तो आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए, और कम है कई दिनों में जाकर के बदलना चाहें तो और भी दिनों में जाकर के बदल लीजिए। इससे क्या होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड क्यों मांगना जाएगा कि आपने कुल मिला करके कितना नोट बदला है, पता चलेगा कि आप ले गए इस बैंक में, SBI में ले गए 20,000 बैंक बदल लिए, फिर तुरंत HDFC में गए उसमें 20,000 बदल लिए, फिर PNB में गए उसमें 20,000 बदल लिए, यानी एक दिन में पता चलेगा आप 1 लाख रुपए बदल ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जा रहा है। खैर, ये तो बात हो गई बदलने की कि आप कैसे इसको अपना नोट मतलब कि सुरक्षित रख सकते हैं। अब कुछ डाटा आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, जिससे कि कुछ बातें और इससे स्पष्ट हो जाएंगी। क्या स्पष्ट हो जाएंगी, बात को समझिएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो RBI इस बार दावा कर रहा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, अब ध्यान दे लेते हैं कि 500 और 2000 का नोट अभी तक कितना छपा है, उससे कुछ और भी डाटा आप लोगों के सामने क्लियर होगा। 2000 की नोट की बात करते हैं तो 2000 का नोट केवल 2 ही साल छपा, आप लोग जानते होंगे। 2018-19 में छपना बंद हो गया, और जो 2 साल में छपा था उसकी कीमत थी 370 करोड़। 370 करोड़ नोट 2000 के छपे हुए थे। वहीं अगर हम 500 की बात करें तो 500 के नोट अभी भी छप रहे हैं। तो 2021-22 तक 500 के नोट 6479 करेंसी यानी करोड़ नोट इसमें छपे हैं। 6479 नोट अभी तक 2022 तक ये 500 के छपे हैं, और वहीं 2000 के देख लीजिए मात्र 370 करोड़ नोट छपे हैं।
अब जब नोट छपते हैं तो बाजार में जब नोट चलते हैं तो कोई नोट फट जाता है, कोई घिस करके क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, थोड़ा फट जाता है। इससे क्या होता है, बैंकों के पास वो पुनः नोट आता है, उसको गला करके फिर से नया नोट बनाया जाता है। तो लगभग 2 साल तक ये नोट मार्केट में चलते रहे और 2 साल तक कोई भी नोट वापस नहीं आया। 2 साल के बाद नोट वापस शुरू हुए आने। अगर हम नष्ट किए गए नोटों की बात करते हैं कि कितने नोट अभी तक नष्ट किए गए हैं, तो 2000 के नोट 102 करोड़ नोट अभी तक नष्ट किए गए हैं। 370 करोड़ छपे और 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। अगर हम 500 की बात करते हैं तो 298 करोड़ ही नोट नष्ट किए गए हैं। यानी कोई नोट फट गया, कोई गल गया, कोई कुछ भी हो गया तो वो आरबीआई के पास दोबारा आता है। तो 298 करोड़ नोट, यहां से 500 का नोट रद्द किया गया। इससे क्या होता है, आप लोगों के सामने एक डाटा ये निकल के आ रहा होगा कि देखिए 370 करोड़ नोट बना था और 102 करोड़ नोट खराब हो गया। यहां पे 6479 करोड़ बना था तो 298 करोड़ नोट खराब हो गया। अब आप लोगों के सामने एक और डाटा मैं लेकर के आया हूं वैल्यू का। अगर हम 2000 के नोट की वैल्यू की बात करते हैं तो 2000 का नोट 2016 और 17 में इसकी कीमत कितनी थी, यानी अन्य नोटों के हिसाब से ये कितना नोट प्रचलन में था 2016 और 17 में, तो 50.2% यह 2016 और 17 में था, बाकी 50% में अन्य नोट थे। लेकिन 2021 और 22 तक आते आते इसके आप देख रहे होंगे कि 18-19 में इसकी छपाई बंद कर दी गई, तो इसका परसेंटेज घट के हो गया 13.8%। वहीं अगर हम 500 के नोट की बात करते हैं तो 500 के नोट की वैल्यू थी 2016-17 में 22.5%, लेकिन 2022 तक आते आते इसकी वैल्यू बढ़ती गई और ये हो गया 73.5%। यानी 100 नोट है तो 73 नोट 500 का है और बाकी ये 27 नोट हैं, बाकी बचे नोट 27 हैं। ये इसकी वैल्यू है। अब आप लोगों के सामने एक डाटा आ रहा होगा 13.8%। मार्केट में 13.8% नोट मौजूद है। यही 13.8% नोट आरबीआई पुनः इसको क्या करना चाहती है, अपने पास लेना चाहती है, क्योंकि कहीं भी किसी भी बैंक में कोई भी 2000 का नोट न ही जमा करने आ रहा था न ही निकालने आ रहा था, मतलब कि चलन से ही बाहर हो गया था। अभी मैंने कल क्विज डाला था कि आप लोगों ने कब देखा 2000 का नोट, कब देखा था, तो बहुत लोगों का कमेंट ये आया कि हमको तो याद ही नहीं है कब देखा था। मतलब कि मैं ऐसा दावा भी कर सकता हूं कि जितने लोग ये सेशन देख रहे होंगे या फिर देखेंगे उनमें से 80% तक लोग 2000 का नोट कब लास्ट टाइम देखे थे उनको मालूम ही नहीं होगा, कब का गायब हो चुका है। और ये कहां गया है, तो बड़े बड़े पूंजीपति अपने पास लेकर के रख दिए हैं। कोई चुनाव में खर्चा करता है तो कोई गलत कामों में खर्चा करता है इसको। अब सोचिए एक नोट रखेगा 500 का तो उसकी वैल्यू 500 होगी, लेकिन अगर एक नोट वही 2000 का रखता है, सोचिए 400-500 के नोट के बराबर वो हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा से बड़ा नोट लोग क्या करते हैं, रखना शुरू करते हैं। तो यही आरबीआई के पास वो दोबारा नहीं आ रहा था, मात्र इसके पास नष्ट करने के लिए आया 102 करोड़ रुपया। क्योंकि नोट जब चलते हैं तो निश्चित है वो नोट गलते हैं, फटते हैं। तो आरबीआई के पास ये गलना और फटने को लेकर के आ ही नहीं रहा था 2000 का नोट कि हम इसको पुनः क्या करें, इसको नए तरीके से बनाएं। तो इसीलिए आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि अब 2000 का नोट हम क्या करेंगे, चलन से बाहर कर देंगे। पूरा डाटा मैंने बता दिया है। अब एक बात और जो कि मेरे थंबनेल पे आप लोगों को दिखा होगा कि 2000 का नोट बंद होने के बाद अब कौन सा नया नोट जारी होगा, तो संभावना इसकी 100% बन रही है कि अब फिर से 1000 का नोट मार्केट में आना शुरू होगा। लेकिन कब आना शुरू होगा, जब ये नोट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आरबीआई के पास रिटर्न हो जाएगा। अभी तो खैर देखिए कि कितना इसमें खेला होता है, किसके पास से कितना नोट निकलता है। अभी सामने जैसे जैसे दिन ये नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे सारे पोल खुलते जाएंगे और ये संभावना निश्चित ही बन रही है कि 1000 का नोट फिर से मार्केट में आएगा और 500 और 1000 के नोट फिर से चलन में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या 2000 का नोट
बंद कर देने से करप्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो यहां भी खूब ज्यादा अंतर दिख रहा है। इतना नोट बना और इतना ही नोट वापस गया, फटे और गले नोट वापस करने के लिए। तो यहां भी तो करप्शन दिख ही रहा है 500 के नोट में। तो क्या भविष्य में 500 के नोट भी बंद किए जा सकेंगे? तो हां, इसकी भी संभावना बन रही है कि इसको भी बंद किया जा सकेगा, क्योंकि आप देखे होंगे अभी 3-4 दिन की घटना है, एक लोगों के घर सीबीआई ने रेड डाला तो पेड़ पे पैसे उन्होंने बोरी में बांध के रखा था और सारे वो क्या थे, 500 के ही नोट थे। तो ऐसे लोग 500 के नोट भी छुपा करके रखे हैं, तो इसकी भी संभावना बन रही है। अब ये क्या हो गया है, अब आप अपने मतलब कि तय हो जाइए कि हमको क्या करना है, कैशलेस बनना है, हमको अपने पास पैसा नहीं रखना है, रखना भी है तो काम भर कर रखना है, करोड़ में लाख में नहीं रखना है। इससे क्या होगा, देश को लाभ होगा, आप ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार को टैक्स पे कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका पैसा बैंक में रहेगा, सरकार की नजर में रहेगा, तो आप टैक्स चोरी करने से बच जाएंगे। आप टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे और भारत सरकार आपसे टैक्स वसूल लेगी। यही ये रणनीति है। तो आप इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कभी भी ये ऐसे जैसे 2000 का नोट आ गया तो कभी भी 500 का नोट भी आ सकता है कि अब ये नहीं चलेंगे। और निश्चित ही 1000 का नोट अब आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। खैर, ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और नई कुछ बातें जरूर सीखने को मिली होंगी अगर आप लोगों ने पूरा सेशन देखा होगा। तो अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के पास इसको सेंड कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। और जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज ऐसे रियल न्यूज लेकर के आते रहेंगे जिससे आपको एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से आप लोगों को ज्ञान होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।